79 से 64 पर आने में मुझे मात्र 3 महीने लगे और 3 महीने में मैंने अपना डबल एक्सेल साइज से एस में फिट होने का टारगेट भी पूरा कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? क्या मैं त्योहार नहीं मनाती या पार्टीज नहीं करती? मैंने सब कुछ खाते हुए, कोई मैंने डाइटिंग नहीं की, कोई मैंने क्रैश डाइटिंग नहीं की, कोई मैंने नो कार्ब डाइट नहीं की, ना ही मैंने नो साल्ट डे ट्राई किया। 32 बार फॉर्मूला मैंने 1-2 बार कोशिश की ट्राई करने की, लेकिन उसमें मैं हमेशा फेल हो जाती हूँ। 7 दिन के बाद मेरी हिम्मत जो है जवाब दे देती है और मैं फिर से अपना जल्दी जल्दी खाना खाना स्टार्ट कर देती हूँ। लेकिन हाँ, मैंने सिर्फ एक चीज़ की कि आज अगर गड़बड़ हो गया है तो कल से फिर शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने जो कुर्ती पहनी है स्मॉल साइज की कुर्ती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो होली आ रही है और होली में हम सब लोग होली ना मनाएं, त्योहार ना मनाएं और गुजिया पापड़ ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वेट लॉस नहीं करते हैं तो सबके दिमाग में ये ख्याल आता है कि नहीं भाई, मैं दिन भर कुछ नहीं खाऊंगी, बस होली वाले दिन एक गुजिया खा लूंगी, उससे मेरा वजन नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हो आप लोग। ऐसा नहीं है कि दिन भर कुछ नहीं खाओगे और एक गुजिया खा लोगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। इससे आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है और ये कोई कहीं से कहीं तक लॉजिक नहीं है इस चीज़ का। तो आज मैं आपको वीडियो में यही टिप्स दूंगी कि आप होली मनाइए, खूब गुजिया और पापड़ भी एंजॉय कीजिए, साथ में इस बात की टेंशन भी मत लीजिए कि आपका वजन बढ़ जाएगा। देखो, सबसे पहले तो अपना हमें माइंड सेट करना है कि जो त्योहार होते हैं वो सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं, इंजॉय करने के लिए होते हैं, ना कि अपने आप को स्ट्रेस में रखने के लिए और गिल्ट फील कराने के लिए होते हैं। तो त्योहार हो, पार्टी हो, जो भी कुछ सेलिब्रेशन होता है घर में वो सब कीजिए, लेकिन प्लानिंग के साथ। तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। अगर सपोज बढ़ भी गया 1-1.5 किलो, तो आप इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं कि 2 से 3 दिनों में वो वजन कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप एक दिन 1000 कैलोरी या 2000 कैलोरी ज्यादा खा लोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कम नहीं कर सकते। आप अगले 2-3 दिन इस तरीके का डाइट ले सकते हैं जिसकी वजह से वो जो 1-2000 कैलोरी आपने एक्स्ट्रा खाई है वो बैलेंस हो जाएगी। और याद रखिए, एक दिन में कभी भी फैट नहीं बढ़ता है। एक दिन में जो वजन बढ़ता है वो ब्लोटिंग का वजन होता है, वाटर रिटेंशन का वजन होता है, इन्फ्लेमेशन का रिजल्ट होता है। तो आपकी बॉडी में वाटर वेट जब बढ़ जाता है तो आपका वजन बढ़ा हुआ पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टिप्स। तो नंबर 1, आपको भूखे नहीं रहना है होली वाले दिन। होली वाले दिन जो आप गुजिया खा रहे हैं उसको आपको कोशिश करनी है कि आप बेक्ड अगर गुजिया मिल रही है तो वो लीजिए, या फिर आप जब घर में गुजिया बना रहे हैं तो गुजिया आप फ्राई कर लीजिए फैमिली के लिए, और अपने लिए जो गुजिया बना रहे हैं एयर फ्रायर में कर लीजिए बेक। होली वाले दिन आपको कोशिश करनी है कि सुबह आप लेमन वाटर लें जरूर से। ब्रेकफास्ट में हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करें, जैसे कि मूंग दाल का चीला है, बेसन का चीला है, दही ले सकते हैं आप चिया सीड वगैरह डाल के, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। तो सुबह का आप नाश्ता जितना प्रोटीन वाला लेंगे उतना ही आपको वेट लॉस करने में और वेट मैनेज करने में हेल्प मिलती है। क्यों? इसका रीजन ये है कि जब आप हाई प्रोटीन लेते हैं ब्रेकफास्ट में तो आपको ज़्यादा भूख नहीं लगती। जब आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी तो आप ओवर ईटिंग क्यों करेंगे? ऑब्वियसली आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम पे आपको गुजिया मिलेगा, पापड़ मिलेगा, नमकीन मिलेगा, चाह के भी आप ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। ठीक है। नंबर 2, आपको किस तरीके का अपना प्लेट रखना है होली वाले दिन। तो आप गुजिया पापड़ नमकीन खा रहे हैं, अपनी प्लेट में 1 से 2 गुजिया रखिए, क्योंकि एक ही गुजिया आपको 150 से 200 कैलोरी देगी और 400 कैलोरी उस गुजिया से आपको मिल जाएगी। तो 1 से 2 गुजिया लिमिट रखिए। पापड़ लेना है तो एक पापड़ लीजिए, नमकीन लेनी है तो थोड़ी सी नमकीन लीजिए, बस। दूसरा टिप्स कि जब आप ठंडाई ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जो है ठंडाई कम मीठी वाली लें या अवॉइड करें,
ये आप पे डिपेंड करता है। अगर ले भी लिया ठंडाई तो उसके बाद स्वीट बिल्कुल ना खाएं, ठीक है। होली वाले दिन लंच का ये मेन प्लेट हो गया आपका, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब आप ओवर ईटिंग कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट अगर प्रोटीन वाला करेंगे तो ओवर ईटिंग से बचेंगे, ठीक है। और जब आप लंच में इस तरीके से मैनेज करके खाएंगे तो आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। तो नाइट में हमको क्या करना है, आप हल्के से हल्का नाइट में डिनर लें, जैसे कि खिचड़ी है, सूप है, दलिया है या वेजिटेबल खिचड़ी है, इस तरीके की कोई भी प्रिपरेशन कर लें। और चौथा टिप्स ये है कि जो भी आप खाएं होली वाले दिन, उस खाने को अगले दिन ना खाएं, क्योंकि अगले 2 दिन आपको फिर रखना है अपनी डाइट को इस तरीके से कि जो आपने एक्स्ट्रा कैलोरी होली वाले दिन लंच में खाई है, क्योंकि ब्रेकफास्ट आपने अकॉर्डिंगली खाया है और आपने डिनर भी अच्छे से उसी तरीके से किया है जो करते हैं। लंच में ही खाया हमने जो भी खाया गड़बड़, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको जो है अगले दिन या तो आपको लिक्विड डाइट लेनी है। लिक्विड डाइट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बस आप पानी पे डिपेंड है। आप जो भी चीज लें लिक्विड फॉर्म में लें, जैसे कि जूस है, जूस ले सकते हैं आप, नींबू पानी ले सकते हैं आप, चाय भी ले सकते हैं 1 कप तक। और अगर आप शिकंजी वगैरह इस मौसम में पी रहे हैं तो वो भी बना के पी सकते हैं। आप स्मूदी बना के ले सकते हैं। इस तरीके से लिक्विड डाइट रखें। होली के अगले 2 दिन तक आप नमक कम कर दीजिए, चीनी को स्टॉप कर दीजिए। तो इस तरीके से आप होली को सेलिब्रेट कीजिए। नेक्स्ट टिप ये है कि आप होली के अगले 2 दिन तक वर्कआउट बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा वॉकिंग कर लीजिए, नहीं करते हैं तो, और करते हैं तो आप उसको डबल कर दीजिए। आई होप मेरे ये टिप्स आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियोस में आपको मिलते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड टिप्स और हेल्दी रेसिपीज, और ब्लॉगिंग भी मिलती है, ट्रेंडिंग शॉर्ट्स भी आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप होली सेलिब्रेट कीजिए, इंजॉय कीजिए। बाय बाय। अगर आपको डाइट प्लान चाहिए होली के 3 दिन बाद तक तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।